हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? अपन चालू कर दो भाई अपने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक और नया चैप्टर जिसका नाम भी क्या, कंट्रोलिंग। ठीक, तो भाई देखो कंट्रोलिंग में बहुत बेस्ट एग्जांपल्स तुमको समझाता हूं। ठीक, और इसी तरीके के बेस्ट एग्जांपल्स तुमको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले देखो कंट्रोलिंग क्या होता है। ठीक, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल तुम्हारे रियल लाइफ से, जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। ठीक, तुम भैया मस्त बैठ के मोबाइल चलाते हो साल भर। ठीक, तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं बाबू पढ़ लो, लेकिन तुम क्या कहते हो, पापा मैं पढ़ लूंगा और इतने परसेंट आपको ला के दिखाऊंगा, आप बस रिजल्ट देखना। तुम्हारे पापा क्या कहते हैं, ध्यान रखना बेटा, मैं फिर रिजल्ट से कंपेयर करूंगा। ठीक, हाउ भैया अब रिजल्ट आ गया। ठीक, और फिर तुम्हारे पापा ने देखी मार्कशीट, फिर तुम्हारी तरफ देखा कि तुमने क्या स्टैंडर्ड बताया था कि इतने परसेंट, चलो तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। समझे बात को? ठीक, तो बस यही है भी क्या, कंट्रोलिंग। जब आपके कोई भी ऊपर वाला व्यक्ति जब भैया आपके स्टैंडर्ड्स और आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करता है और देखता है कि यार तुमने वो चीज अचीव करी या नहीं करी, ठीक है, तो ये उसको क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। ठीक, कई बार क्या होता है हम पहले ही बीच में बार बार टोकते रहते हैं, ठीक है, कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसको रेमेडियल एक्शंस बोला जाता है। ठीक है, कि उसको सुधारने के तरीके। ठीक, तो अपन अगर आगे चलते हैं भाई, पहले तो कंट्रोलिंग को ध्यान से खड़े और समझना चालू करते हैं। सबसे पहले भैया कंट्रोलिंग होती क्या है, तो देखो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है। क्या भैया, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि भैया जो हमने प्लान बनाया था, ठीक, वो अचीव हुआ, इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा पॉइंट, इट इज द क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। इसमें हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो आपकी मार्कशीट आई है, और आपके स्टैंडर्ड जो आपने पापा से वादा करा था, ठीक, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक, और कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं अगर कोई गलती आती है तो। ठीक है, जो उस मार्कशीट देखने के बाद जो तुम्हारे साथ प्रोग्राम हुआ है, ठीक, वो जो प्रोग्राम हुआ है ना, उस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, करेक्टिव एक्शंस। पापा करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर लड़कों के लिए है। ठीक, तो आगे अपन बोल रहे हैं क्योंकि भाई लड़कियों पे तो ये प्रोग्राम चलते नहीं है, तो इधर ध्यान से सुनना बेटा। ठीक, उन लोग की ज्यादा पिटाई नहीं होती लड़कियों की। क्या बोल रहे भैया, व्हेन द डेविएशन अराइजेस। ठीक, जब भैया कोई डेविएशन उठता है तो भैया करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। आगे भी क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। भैया कंट्रोलिंग जो भी है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, बट क्या, इट इज द फंक्शन विच ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग। लेकिन ये सबसे लास्ट फंक्शन है, और इसके लिए भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये वापस से मैनेजमेंट को कहां लेकर आता है, फर्स्ट स्टेप पर लेकर आता है। क्यों? क्योंकि देखो कंट्रोलिंग जब हम करते हैं ना, तो कंट्रोलिंग से कुछ डेटा अपने को मिलता है, और उसी डेटा को फिर भी अपन क्या करते हैं, वापस प्लानिंग में यूज करते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। चलो अपन आगे चलते भैया, कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भैया सबसे पहले भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है, प्राइम फंक्शन है। क्या भैया, प्राइम, प्राइम का मतलब ये क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये वो लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भैया कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का बहुत एसेंशियल फंक्शन है। एवरी सेक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जितने भी मैनेजमेंट के सेक्शन है, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट वगैरह हो, वो सब बेटा एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट पाना चाहते हैं, विच आर प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही डिटरमाइन होता है। लेकिन ये किस तरीके से अचीव होगा, जब भैया कंपनी में क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल होगा। तो भैया कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भैया कंट्रोलिंग क्या है, गोल को पाने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई, ये जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम काय के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गोल पाने के लिए करते हैं। आगे बोलो भैया कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है ये जो हर लेवल पर मिलता है, चाहे वो लोअर हो, मिडिल हो, टॉप हो। ठीक, लोअर वाला भी भैया अपने लेवरों को कंट्रोल करेगा, मिडिल वाला भी करेगा, टॉप वाला भी उसके नीचे वाले सबऑर्डिनेट होंगे उनको कंट्रोल करेगा। फिर डायनामिक एक्टिविटी। डायनामिक एक्टिविटी मतलब भैया ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। ठीक, जैसा इंसान वैसा कंट्रोल। ठीक है, हो सकता है तुम प्यार से मान जाते होगे, ठीक है, तो भाई तुम्हारे फ्रेंड्स प्यार से तुमको समझा देते होंगे। ठीक, लेकिन कुछ होते हैं जो प्रसाद लेकर मानते हैं, तो भैया उनको फिर उस तरीके से कंट्रोलिंग चाहिए। ठीक, चलो भैया क्या बोल रहे हैं भैया, कंपैरिजन एक्टिविटी। ठीक, कंपैरिजन एक्टिविटी मतलब भी क्या, इसमें भी हम कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं, किसको, आपके परफॉर्मेंस को। ठीक है, आपकी मार्कशीट, और किससे, आपने जो बोला था वादा, मतलब स्टैंडर्ड। समझ में आई बात? तो ये एक्चुअल, ये इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक, चलो देन इसका भैया ये अपना हो गया भैया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, और भी है क्या, एक और है भैया क्या, एग्जामिनेशन एक्टिविटी। भैया इसमें हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे भैया, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग सबसे पहली स्टेप है, लेकिन वॉट एवर प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, इफेक्टिव कंट्रोल इज मेड अकॉर्डिंगली। ठीक, भाई प्लानिंग में जो चीज हमने डिसाइड की थी, कंट्रोलिंग उसको इफेक्टिव तरीके से करवाने में मदद करता है। कंट्रोलिंग मेक सिंसियर एफर्ट टू सी द मैनेजमेंट प्लान आर वर्कआउट। भैया जो प्लानिंग में हमने डिसाइड करा था, तो ये कंट्रोल ये बोलता है कि भैया वो चीज
उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्कआउट हुई या नहीं हुई। तो भी एक एग्जामाइन करने की प्रक्रिया है कि हम देखते हैं, चेक करते हैं, एग्जामाइन करते हैं कि भैया जो चीज हमने डिसाइड करी थी वही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, चलो अपन बात करते हैं कंट्रोलिंग के क्या इंपॉर्टेंस है। तो भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंस भैया क्या, अकम्प्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भैया गोल को अचीव करने में भी क्या करता है, कंट्रोल मदद करता है। भाई जो तुम्हारे पेरेंट्स बार बार तुमको रोक टोक कर देते कई बार, ठीक, तो भाई वो तुम्हारे गोल को अचीव करवाने के लिए भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अपने को कई बार लगता जरूर है कि टीचर पेरेंट्स ये सब टोक रहे हैं अपने को बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज जरूरी है, वो कंट्रोल जरूरी है ताकि आप भटक ना जाओ कोई रास्ते से। ठीक है, पापा बोलते हैं बेटा शाम को आप शाम होने से पहले घर में आना, ठीक है, मम्मी बोलती ये कर ले वो कर ले, तो हमको लगता है टॉर्चर, लेकिन भाई वो चीजें कहीं ना कहीं हमको फोकस्ड करने में मदद करती है कि हाँ भाई मैं अपनी चीजों पर, अपने गोल पर अचीव करने पर ध्यान दूं। तो भैया कंट्रोलिंग आपको क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी करती है, अचीव करने में मदद करती है। देन इसका भी वो कर रहे हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक, देखो एक और चीज, ये जो पढ़ाई वगैरह जो अपन करते हैं भाई इनको रियल लाइफ से आप कनेक्ट करा करो। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं कंपनियों की, लेकिन कंपनी वाली चीज भी तुम्हारे घरों में भी होती है। ठीक है भाई, तुम उसको जब कंपनी के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तब ये तुम्हारी पढ़ाई जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से तुमको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। भाई कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अ गुड कंट्रोल सिस्टम अनेबल मैनेजमेंट टू क्या वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक और चीज की वो मदद करती है हमको कंट्रोलिंग में कि यार जो हमने स्टैंडर्ड तय करें, ठीक है, तुमने तुम्हारे पापा से बोलते 200% और पापा ऐसे तक 200 होते हैं क्या भाई, ठीक भाई 100% ही होंगे ना ऐसा। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भाई वर्कआउट होने के लायक है भी, मतलब वो अचीव करने लायक है भी या नहीं है, तो वो भी चीज को पहले ही जज कर लेता है। कंट्रोलिंग से क्या होता है, हम उसको जज कर सकते हैं कि आपने स्टैंडर्ड तो कंपनी बना दी है कि भैया हम इतना स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है, 2000 बॉक्स बनाएंगे, 4000 बॉक्स बनाएंगे, जो भी है, तो भाई वो जो स्टैंडर्ड आपने तय करा है वो भैया एग्जैक्ट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, वो अचीव हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, पहले उसको भी चेक करने का काम कौन करता है, कंट्रोल ही करता है। ठीक, देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं, याद करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था अपन लोगों ने। ठीक, तो भी ये वही है, आप भैया अपनी जो चीजें हैं उनका कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, याद है टूथपेस्ट का एग्जांपल, ठीक है भाई, तुम क्या होता है, अच्छा जैसे ब्रश, ठीक है, ब्रश पहले तुम भैया ब्रश करते हो उससे, ठीक है, लेकिन फिर अगर वो थोड़ा सा खराब हो जाता है तो तुम उसको फिर बाल काले करवाने के लिए यूज कर लेते हो। ठीक, तो ये सब क्या भैया, जब तक वो पूरा अच्छे से इस्तेमाल ना हो जाए तब तक तुम उसको छोड़ते नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज भैया जो क्या, जिससे हमको पूरा अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर लें, उसको बोले जाता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक मिनट, ये चीज होती किससे, कंट्रोलिंग से। आप भैया जब बार बार कंपनी में कंट्रोल रखते हो कि कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन सी चीज कितनी इस्तेमाल हो रही है कितनी नहीं हो रही है, वेस्टेज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, आप भैया इंसान से लेके सामान तक सबको भी क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। क्यों, ताकि भैया तुम्हारी चीजों का क्या हो सके, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। तो कंट्रोलिंग इस चीज में भी क्या करती, मदद करती है। ठीक है, बाकी इसका डायग्राम वगैरह अपन ने बनाया था। ठीक, अब इसके भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। भैया कंट्रोलिंग एक और चीज में मदद करती है, किसमें भाई, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना भैया, वो इंश्योर दैट एम्प्लॉइज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। भाई कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वो पहले ही बता देता है कि भैया एम्प्लॉय को क्या करना है। ठीक है, एक मिनट, एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, और भैया किस लेवल पर उनको काम करना है, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड। भाई अगर तुमने सामने वाले को पहले ही बता दिया कि बेटा आपके 10 में से भाई मान लो 8 नंबर आने ही चाहिए, आने ही चाहिए, तो ये आपने उसको स्टैंडर्ड बता दिया, तो अगर भाई वो 8 नंबर के लिए कम से कम वो मेहनत कर रहा है, कम से कम वो मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर अगर आएगा, उसको पता है कि यार मुझको 8 तो कम से कम लाने ही है, तभी सर मेरी तारीफ करेंगे, मैडम मेरी तारीफ करेंगी, तो इसका मतलब क्या भाई, आप उसका मोटिवेशन बढ़ा रहे हो कि बेटा इतना ऐसा है तो आपको करना ही है, तो भैया वो उसको पाने के लिए जी जान लगा देगा। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करता है। देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। भैया एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है भैया, हमको डिसिप्लिन और क्या ऑर्डर में क्या करता है भैया, मदद करता है। अगर एक कंट्रोल अच्छा से रहेगा तो भैया कंपनी में बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या रहेगा भैया, डिसिप्लिन चलता रहेगा। ठीक, सबऑर्डिनेट को पता है कि मेरे बॉस मुझको देख रहे हैं, ठीक, तो भैया मुझको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, काम करना है। क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलिंग क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। कंट्रोलिंग एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है जिसमें ऑर्डर एंड डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है कंपनी में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। देन इसके भी बोल रहे हैं फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एक्शन। भैया कंट्रोलिंग एक और चीज में मदद करता है। देखो भाई
परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा भैया? कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, इन सबको एक दूसरे से कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? कौन? जनरल मैनेजर। ठीक, तो भैया कंट्रोलिंग एक और चीज में मदद करता है कि भैया प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज क्या गवर्न बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। भैया कंट्रोलिंग में पहले ही तय कर दिया जाता है कि भैया इतने इतने स्टैंडर्ड को अचीव करना है, तो सारे डिपार्टमेंट उसी लेवल पर क्या होंगे? चलेंगे, उसी तरीके उसी डायरेक्शन में क्या होंगे भैया? चलेंगे। ठीक, तो जिससे भी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन अपने आप कंपनी में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस। ठीक है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहती नहीं थी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। क्या बोल रहे भैया? सबसे पहले भैया डिफिकल्टीज इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। एक मिनट, क्वांटिटेटिव मतलब नंबरों में। क्या भैया? नंबरों में। तो देखो वो लोग बोल रहे हैं कि जब हम नंबरों में कोई स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, 2000, 5000, ये वो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। तो यार इनको सेट करने में डिफिकल्टी होती कंट्रोलिंग में। कैसे? तो भाई सुनो, जो चीज को हम क्वांटिटी में नाप सकते हो उनको तो अच्छे से नाप ही सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज रहती है जिनको हम क्वांटिटी में नाप नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, मैं 2 किलो ईमानदारी से काम करूंगा, करो ईमानदारी 2 किलो ईमानदारी से, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वालिटी ही होती है, क्वालिटी ही आप उसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी वालों को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। क्या बोल रही है? कंट्रोल सिस्टम लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म। भैया कंट्रोलिंग अपने आप ही खत्म, बेकार हो जाता है साबित, कब? जब भैया कुछ चीजों को हम क्वांटिटी टर्म में कंपेयर नहीं कर पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते। आगे क्या बोल रही है? दिस मेक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड आर डिफिकल्ट। भैया इससे फिर क्या होता है? कंपैरिजन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। तुम कैसे कंपेयर करोगे? क्या इसने ईमानदारी से काम करा, उसने ईमानदारी से काम करा, इसने मेहनत से करा, उसने मेहनत से करा, कैसे? ठीक, चलो फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं? लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक भैया, क्या बोल रहे हैं? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मतलब बाहर वाले जो फैक्टर्स होते हैं भाई, उन पे तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो भाई? ठीक, तुम अपने अंदर की चीजों को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या होता है? देखो तुम खुद सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमको बार बार रोक टोक करते हैं तो तुमको अच्छा लगता है क्या? तुम हाँ मम्मी नहीं करूंगा ऐसा करते हो, अरे यार मम्मी मुझको आपका काम नहीं करने दे तो ये नहीं करने दे, ऐसे ही बोलते हो ना। तो इसका मतलब भी क्या? आप भी क्या, जब आप रेजिस्ट कर रहे हो, कंट्रोल, जब आपको कोई कंट्रोल कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? रेजिस्ट कर रहे हो, बार बार ना नुकुर कर रहे हो। ठीक है, तो भैया वैसे ही इंप्लॉय भी क्या करते हैं कि यार हमारे ऊपर इतना कंट्रोल मत करो, हमको भाई अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो भैया कोई भी घुटन में रहना नहीं चाहता। देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं? कॉस्टली अफेयर। भैया कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। चाहे तुम भैया किसी एक बंदे को रखो सुपरवाइजिंग करने तो भी पैसा लगेगा, या फिर आपने वहां पे सीसीटीवी वगैरह कैमरा लगाओ तो भी कॉस्टली पड़ जाएगा। चलो अब इसका और आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं भैया कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप। तो ध्यान से देखना बेटा। चल अब अपन बात करते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी क्या रिलेशनशिप। तो देखो सबसे पहले भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी हैं। चलो ठीक है, ये देखो एक ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज द ओरिजिन ऑफ कंट्रोलिंग। भैया प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ओरिजिन है किसका? कंट्रोलिंग का। इसका मतलब भैया कंट्रोलिंग किससे पैदा हुआ है? प्लानिंग से। समझ में आई बात? कंट्रोलिंग किससे पैदा हुआ है? प्लानिंग से। क्लियर? भैया क्या बोल रहे हैं? नो प्लान। आप भैया प्लान मत करो, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने प्लान करा कि अपने को बहुत बड़ी कंपनी बनानी है तो अब करो भैया कंट्रोल। ठीक, फिर इसका ये लोग क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी और बैकवर्ड लुकिंग भी है। देखो प्लानिंग हो और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी और बैकवर्ड लुकिंग भी हैं। आगे के बारे में भी सोचते हैं, सुनना यार मेरे शब्द, दोनों आगे के बारे में सोचते हैं, लेकिन पास्ट में जो एक्सपीरियंस उनको मिला है उसके दम पर। इसका मतलब अगर मुझको प्लानिंग करनी है तो पीछे ही मुझको देखना पड़ेगा कि यार पिछले साल मैंने ऐसा ऐसा कुछ करा था। समझ में आई बात? तो मतलब वो बैकवर्ड लुकिंग भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी। कंट्रोल में भी सेम, हम भैया आगे के लिए कंट्रोल कर रहे हैं ना, लेकिन पीछे भी देखना पड़ेगा कि यार हमने पिछली बार ऐसा ऐसा कुछ करा था तो उसका ये नेगेटिव रिजल्ट निकला था, पॉजिटिव निकला था, क्या निकला था। तो भैया बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी है। समझ में आई बात भैया? चलो अब इसका भी और आगे चलते हैं अपन। अब वो लोग भी क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों का भैया इंटर रिलेटेड, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। क्यों भैया? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग सेट ऑब्जेक्टिव, भैया प्लानिंग क्या करती है? ऑब्जेक्टिव सेट करती है, और कंट्रोलिंग उसको पाने में मदद करता है। समझ में आई बात? इसलिए दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड हैं। और तो और प्लानिंग में हम पहले ही जो ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाते हैं कि कंट्रोलिंग कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये सब भी हम पहले ही तय कर लेते हैं। ठीक है, और फिर
देखो प्लानिंग में हमने क्या तय कर लिया कि कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोलिंग में क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो उसी के दम पर हम फिर वापस से प्लानिंग करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। देन इसके भी कर रहे हैं प्लानिंग थ्योरेटिकल है जबकि कंट्रोलिंग प्रैक्टिकल है। भैया प्लानिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताता है कि भाई अपने को ये करना है, ये करना है, ऐसा अचीव करना है, ये अचीव करना है, थ्योरी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट प्रैक्टिकल करवाने का काम कौन करेगा, कंट्रोलिंग। ठीक, अब इसका भी ये बोल रहे हैं, आगे चलते हैं कंट्रोलिंग की क्या भैया प्रोसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से देखना बेटा, कंट्रोलिंग की प्रोसेस। तो देखो ये अपन ने डायग्राम बनाकर रखा हुआ है, ठीक, इनको एक एक करके अपन बहुत अच्छे से जरा समझते हैं, ठीक है। तो अगर भैया कॉपी में प्रेजेंटेशन अगर अपना अच्छा रखना चाहते हो ना तो आप भैया डायग्राम वगैरह भी बनाकर आ सकते हो, बस टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए भैया पेपर देने में। अब भैया सबसे पहले भी बोल रहे हैं सेटिंग ऑफ क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ध्यान से सुनना, नॉर्मल लिखो भैया, क्या भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ये भी आप लिख सकते हो। देखो कंट्रोलिंग में सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड तय करते हैं, क्या तय करते हैं, स्टैंडर्ड, कि हमको क्या पाना है, हमको क्या पाना है, क्लियर है। और ये जो स्टैंडर्ड होते हैं भैया ये यार्ड स्टिक होते हैं जिनके दम पर हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, क्लियर है भैया। ये एक यार्ड स्टिक होते हैं, यार्ड स्टिक मतलब कोई भी एक नापने की चीज होती है, ठीक, जिनके दम पर भी अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे भी तुम मान लो कोई पुलिस की भर्ती में जाओगे, मिलिट्री वगैरह में जाओगे, तो भैया वहां पर उन्होंने बोल दिया कि हमको 5.6 हाइट चाहिए, मान लो, ठीक है, 5.6 का चाहिए, हाइट चाहिए, तो फिर ये 5.6 क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक यार्ड स्टिक है, तुम सबको उसी के ऊपर क्या होगा, कंपेयर किया जाएगा कि भैया तुम उतने हो या नहीं हो, ठीक। तो स्टैंडर्ड भी क्या होते हैं, ये सबसे पहली स्टेप होती है कंट्रोलिंग की, जिसमें भी क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड मतलब कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे, जिनके बदले, ठीक। आगे बोल रहे हैं 10 स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक बेंचमार्क होते हैं, एक यार्ड स्टिक होते हैं, ठीक, ताकि भैया आपका सारा काम उसी बेंचमार्क में होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड बेटा क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। पहले हमने क्या डिसाइड करा कि हमको कहां पहुंचना है, क्या क्या अचीव करना है, ठीक है। अब भैया हम क्या कर रहे हैं कि तुमने असल में कितना रिजल्ट दिया, ठीक है, तुमने असल में एक्चुअल में क्या परफॉर्म किया, अब हम उसको पहले कंपेयर करेंगे, वो चेक करेंगे, ठीक है, उसको हम पहले पूरा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। भैया मान लो कंपनी ने बोला था कि भैया 2000 बॉक्स बनने चाहिए, कितने बॉक्स, 2000, लेकिन अब एक मिनट, अब तुमने कितने बॉक्स बनाए पहले वो चेक किया जाएगा, मेजर करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाएगा, समझ में आई बात। तो भैया आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, सेकंड नंबर पर मेजर किया जाता है, क्लियर है भैया, ठीक है। चल अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। अब एक मिनट, अब जो तुमने स्टैंडर्ड बनाए थे उसको, स्टैंडर्ड को किसके साथ, तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। कि तुमने बोला था पापा मैं 80% लाऊंगा और तुम्हारे आए हैं भैया 62%, प्रोग्राम तो होगा, ठीक। तो भैया ये क्या हुआ, कंपेयर करा, पापा ने क्या कर भैया, कंपेयर करा। वैसे कंपनी में क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को भी क्या जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, किस स्टेप में, थर्ड स्टेप में, ठीक है। कि भैया जो डिजायर्ड रिजल्ट हमने बोला था और एक्चुअल जो रिजल्ट आया उनमें कितना डिफरेंस है, ठीक, वो कंपेयर करेंगे। अब एक मिनट भाई, जब तुमने कंपेयर करा, ठीक है, तुमने भैया मान लो बोला था 80 का, तुम्हारे यहाँ भैया 60 ही आए, 55 ही आए, जो भी आए, ठीक, मान लो भैया 20%, 32% इनका डिफरेंस आ रहा है, मान लो, ठीक है, कुछ भी परसेंट हो सकता है, कुछ अंतर आया, तो भैया उस डिफरेंस को पता क्या बोला जाता है, डेविएशन, क्या बोला जाता है भैया, डेविएशन। फिर से बोल रहा हूं बेटा, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस आता है इट इज कॉल्ड डेविएशन, ठीक। लेकिन एक मिनट, फोर्थ स्टेप में हम उस डेविएशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि यार ये जो डेविएशन है, ध्यान से सुनना यार, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज। भैया हर एक्टिविटी में कोई भी तुम काम करोगे तो कुछ ना 19-20 तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मिनट, देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन, लेकिन भैया आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि भैया ये डेविएशन की रेंज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अंतर, ठीक है। तुमने बोला तो भैया 80% का, चलो ठीक है 79 आ गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, चलो छोड़ो यार अपनी बच्चा माफ करो, लेकिन भाई तुम तो भाई 55 ला रहे हो, ठीक, या फिर भैया तुम 42 ला रहे हो, तो ये तो बहुत भयंकर नाइंसाफी हो गई। तो भैया क्या बोल रहे हैं, डेविएशन इज द की एरिया ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड। भाई जो डेविएशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर बिजनेस को ध्यान देना ही चाहिए। आगे बोल रहे हैं मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरिया, ठीक। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वहां पर अगर कोई अंतर आ रहा है तो आपको बहुत बारीक से उसको देखना पड़ेगा। अगर कोई अनइंपॉर्टेंट चीज है उसमें अगर काम ज्यादा 20-25 हो गया कुछ भी है तो उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बोलो भैया, क्रिटिकल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शुड बी यूज्ड बाय मैनेजर इन दिस रिगार्ड। अब एक मिनट, यहां पर सीबीएसई वालों बच्चों को कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सुनने आ रहा है, डेविएशन को एनालाइज करना है, क्या करना है भैया, एनालाइज करना है, ठीक है। कि यार देखो डेविएशन मतलब समझे तुमने एक्चुअल क्या बोला था और स्टैंडर्ड क्या आया, ठीक है, तुमने स्टैंडर्ड बोला क्या था और एक्चुअल क्या आया, उसको कंपेयर करा, तो भैया डिफरेंस आ गया, क्या आ गया डिफरेंस, ठीक।
तो हमको इसको पहले तो एनालाइज करना पड़ता है कि यार ये डिफरेंस क्यों आया, कितने का आया, ठीक। अब इसके कॉजेस क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे, ये सब एनालिसिस में होता है। किस मतलब ये एनालिसिस में, ये जो मैंने 4 शब्द बोले इनको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये डेविएशन कितना आया, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, क्यों आया, इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, ये सब होता है। अब एक मिनट यहां पर ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, थोड़ा सा इस जॉब में बता रहा हूं तुमको, वो ध्यान से सुनना। देखो वो लोग बोल रहे हैं डेविएशन को एनालाइज करने के लिए, उस पे एक्शन लेने के लिए 2 मेथड, एक है क्रिटिकल क्या पॉइंट मेथड या कंट्रोल, और एक भी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब इनको पहले समझो ना ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को। इधर सुनना बेटा, क्या बोले भैया, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल में देखो 2 है, एक है बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एक है भैया क्या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखो इनमें होता क्या है, देखो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि देखो हम हर चीज कंट्रोल करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। तुम हर चीज अगर कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक। तो इसलिए भैया आपको फालतू की चीजों को छोड़ दो, ठीक। तुम सिर्फ क्या करो भैया, ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन शुड बी क्या ब्राउट टू द नोटिस। आपको मेन जो डेविएशन है, मेन अगर कोई अंतर आया है, ठीक है, देखो 2 चीजें, ठीक है, एक भैया जो तुम्हारा एक्चुअल काम है उसमें कोई अंतर आया, और एक है जो भैया तुम्हारा एक्चुअल में काम था नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल काम था, उसमें भी कुछ अंतर आ गया, तो तुम उसको छोड़ो, उसके अंतर में जो डिफरेंस आया उसको छोड़ो, तो मेन वाले काम पर बहुत ध्यान दो, ठीक है। कि यार इसमें डेविएशन जो आया है क्यों आया, कैसे आया, ये सब क्लियर है। तो ये होता है मैनेजमेंट बाय क्या एक्सेप्शन। आगे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऑफ मैनेजमेंट रेस्ट शुड बी इग्नोर्ड, बाकी चीजों को छोड़ो, बस मेन वाले पे ध्यान दो। लेकिन एक मिनट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, देखो इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। भैया देखो तुम अगर हर चीज को कंट्रोल करोगे तो भैया ना ही ये इकोनॉमिकल है, मतलब ये अगर हर चीज को कंट्रोल करोगे तो भैया महंगा पड़ जाएगा, और ना ही ये इजी है। तो इसलिए भैया आप सिर्फ क्या करो भैया, टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। अब एक मिनट, अब आप क्या करोगे, तो भाई सुनो, फोकस ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप भैया उन चीजों पे बहुत गहराई से ध्यान दो जिन चीजों के दम पर अपना ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है, ठीक है, जिन पर अपना ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है, ठीक है। देखो इसमें बात की गई है कि भाई आपको जो अच्छी चीजें उन पर ध्यान देना है, जो अच्छी चीजें उन पर क्या देना है, ध्यान देना। और यहां पर वो लोग क्या बोल रहे भैया कि जो जो भी आपके वीक पॉइंट्स है, जो जो भी आपके क्या है वीक पॉइंट्स है, अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, जो जो भी वीक पॉइंट्स है आपको उन पर ध्यान देना है, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपने को ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जहां पर भी अपन कमजोर है उनको अपन उन कमजोरी पे अपने को क्या करना है, भी ध्यान देना है। और यहां पर वो लोग बोल रहे हैं आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। चलो अब अपन आगे चलते भाई, लास्ट स्टेप बेटा क्या है कंट्रोल प्रोसेस की, कि भैया अब आपको क्या करना है, क्या लेना है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। जो डेविएशन वगैरह आए हैं उनको सुधारने के लिए कोई ना कोई अच्छे कदम आपको उठाने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा, ये है भैया लास्ट स्टेप, ठीक। चलो अपन आगे चलते हैं और ऑलमोस्ट खत्म करने की तरफ आते हैं बेटा। ये चैप्टर अपना बेटा एसेंशियल ऑफ आइडियल कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो बेटा सबसे पहले बेटा वो सूटेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जैसी कंपनी की मांग है वैसा ही कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कंपनी को सूट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कंपनी भाई अलग तरीके की और तुम कंट्रोल अलग तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आगे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, और पॉइंट क्या भैया, अंडरस्टैंडेबल। भाई एम्प्लॉय को ये पता तो हो कि वो कंट्रोल हो भी रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो भैया कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि भैया एम्प्लॉय को पता हो, अंडरस्टैंडेबल हो कि हाँ भैया कौन कैसे हमको कंट्रोल करेगा, हमको क्या स्टैंडर्ड चाहिए क्या नहीं चाहिए। नहीं तो तुमने लोगों को स्टैंडर्ड बताया नहीं और तुम कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से करो अच्छे से करो, उन्होंने बोला बताओ तो कितना अच्छे से करना है, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल। भैया कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कोई चेंजेस आते हैं कंपनी में तो आपको भी अपने कंट्रोल सिस्टम को उस अकॉर्डिंग चेंज कर लेना चाहिए। देन इसका भी इकोनॉमिकल। देखो कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। नहीं तो तुम्हारी कंपनी प्रोडक्शन उतना कर नहीं रही है, सेल्स उतनी है नहीं, प्रॉफिट उतना है नहीं, और तुम करोड़ों का सीसीटीवी सिस्टम वगैरह वगैरह सब लगाकर बैठे हो, ठीक। देन इसका भी लोग बोल रहे हैं टाइम बाउंड। बेटा कंट्रोल क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब भैया तुमको 12th पास होना है ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भैया इसी साल तुमको रोक टोक करनी पड़ेगी या अगले साल करेंगे, ठीक। तो भैया कंट्रोल टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम में रहते रहते आपको उस चीज को, कोई भी चीज को कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो अब इसका भी लोग कर रहे हैं कंट्रोलिंग की क्या भैया, मेथड्स बोल दो या टेक्निक्स बोल दो, ठीक। चलो तो सबसे पहले भी टेक्निक क्या भैया, ट्रेडिशनल टेक्निक, ठीक। और फिर एक है मॉडर्न टेक्निक। लेकिन ट्रेडिशनल में 2 हैं क्या भैया, जनरल और स्पेसिफिक। तो खड़ा खड़े इनको करते हैं। सबसे पहले भी क्या बोल रहे हैं, जनरल टेक्निक, ठीक है, देख लेना पड़ेगा डायग्राम वगैरह। जनरल टेक्निक भैया, जनरल टेक्निक में सबसे पहले क्या आता है भैया,
बाय रिटर्न इंस्ट्रक्शन, मैंने लिख कर दे दी ये वाला काम करना है, खत्म, बात कर देना भैया। बाय ऑब्जर्वेशन, मैं बार बार ऐसे चेक कर रहा हूँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। फिर भैया बाय डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड, पहले ही भैया मैंने तय कर दिया आपके स्टैंडर्ड कि आपको ये चीज अचीव करनी है। देन इसका भैया बाय ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है एक एक चीज की बिल्कुल निगरानी करना, ठीक है। ऑडिट मतलब तुमने अधिकतर सुना होगा कि भैया जैसे मान लो अकाउंट्स का ऑडिट है तो एक एक पैसे का हिसाब किताब देखा जाएगा कि ये एक पैसा भी कहां से आया, कहां खर्च हुआ। स्टॉक ऑडिट मतलब भैया स्टॉक एक एक बारीक बारीक देखा जाएगा कि भैया कौन सा स्टॉक हमारे पास है नहीं है, ठीक है, कब आया था कब नहीं आया था, तो एक एक चीज की बारीकी से अपन चेक करते हैं, उसको ऑडिट बोलते हैं। पॉलिसी, भैया कंपनी ने पॉलिसी ही कुछ ऐसी बना दी अपने आप तुम ये कंट्रोल हो जाओगे, सबको सुबह 9 बजे आना है, सबको इतना ये काम करना है, सबको ऐसा करना है, तो अपने आप भैया एक पॉलिसी बना दो, कंट्रोल हो जाता है। मोटिवेट कर दो एम्प्लॉय को, लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा भैया, तो मोटिवेट करके भी क्या हो सकता है किस कोई इंसान को वो अपने आप सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, तुम उसकी तारीफ कर दो अपने आप वो भी अब सेल्फ कंट्रोल रहेगा कि हाँ भाई सर ने मेरा ऐसा ऐसा बोला था मुझको, ठीक। चलो फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक, बेटा स्पेसिफिक टेक्निक को ही क्या बोला जाता है, बजटरी टेक्निक भी बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं, बजट जो है भाई हर चीज का आप बजट बना दो, ठीक है, पैसे डिसाइड कर दो, अपने आप ये चीजें उसी लेवल में रहकर हो जाएंगी, ठीक है। भाई तुम कहीं पर भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो दुकानदार क्या पूछता है, सर कितने बजट में आपको दिखा दूं, ठीक है। तो ये क्या भाई बजट आपको क्या बताता है कि भैया हमको इस कस्टमर को किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी में भी क्या होता है, अगर भैया मान लो मैं जनरल मैनेजर हूं, मुझको भैया परचेज वाले को कंट्रोल करना है, तो मैं उससे बोल दूंगा भैया 2000 करोड़ का बस बजट है, इतने में ही आपको भैया डील करनी है, ठीक है। तो भैया वो उतने दायरे में भी करेगा, चीजों को मैनेज करेगा, ठीक। चलो तो ये होता है भैया बजटरी टेक्निक। अब अपन आगे चलते भैया लास्ट स्लाइड बेटे, बेटा क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक। तो मॉडर्न टेक्निक में सबसे पहले होता था मैनेजमेंट ऑडिट। देखो ऑडिट मैंने तुम लोग को भी बताया था एक एक बारीक पड़ताल करना, लेकिन एक मिनट यहां पर उसके आगे शब्द लग गया मैनेजमेंट। इसका मतलब कंपनी के जो मैनेजर लोग रहते हैं वो खुद का अपना खुद का क्या करते हैं, अप्रेजल करते हैं, ऑडिट करते हैं कि यार हमने क्या गलती करी है, हम अपने आप को कैसे सुधारें, मैनेजमेंट खुद कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑडिट डिजाइन क्या ओवरऑल पीरियडिक, ये ओवरऑल अपना पूरा ओवरऑल चेक करते हैं, क्या पीरियडिक, ठीक है, मतलब हर एक टाइम के बाद वो चेक करते हैं, क्या सेल्फ अप्रेजल, खुद को चेक करते हैं कि भैया हमने क्या सही करा क्या गलत करा पास्ट में। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, ये अपने आप ऑल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, अपनी फंक्शनिंग को देखते हैं कि हमने किस तरीके से काम करा, कैसे काम करा, ये सब। फिर भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें भी क्या होता है, मेन ध्यान किस पर दिया जाता है, भैया तुम सिर्फ रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कमाओ, अपने आप सारी चीज करेंगे भी कंट्रोल हो जाएंगी। अगर मैंने बोल दिया भैया मुझको इतना रिटर्न चाहिए, ठीक है, सारे खर्चे वगैरह हटाने के बाद मुझको 10% रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न चाहिए, तो तुम लोग भाई आप अपने आप क्या करोगे, उस 10% रिटर्न को अचीव करने के लिए भी अपनी कॉस्ट कम करना चालू कर दोगे, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढोगे ताकि वो रिटर्न मिल सके, ठीक। तो भी वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेक्निक। आप बस रिटर्न पे ध्यान दो, अपने आप सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। परचेज वाला कम से कम रेट में खरीदेगा, सेल्स वाला ज्यादा से ज्यादा में बेचने की ट्राई करेगा, मार्केटिंग वाला इफेक्टिव तरीके से पैसे खर्च करके अच्छा से अच्छा एडवर्टाइजमेंट कराएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। फिर 2 पॉइंट और बेटा, एक है बेटा पर्ट और एक है सीपीएम, प्रोग्राम इवैल्यूएशन टू रिव्यू टेक्निक, और एक है क्रिटिकल पाथ मेथड। देखो ये दोनों ही जो होती है वो सेम कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड होती है। वैसे तो क्या बोल रहा था, प्रोग्राम इवोल्यूशन टेक्निक बिलोंग्स टू लार्ज स्केल नेटवर्क, लार्ज क्लास ऑफ नेटवर्क नोन एज क्या, नेटवर्क एनालिसिस। ये बेटा डेवलप हुई थी कहां, यूनाइटेड स्टेट में 1958 के अबाउट। क्या बोल रहे हैं बेटा, एट अबाउट द सेम टाइम एक और टेक्निक होती है बेटा कंट्रोल टेक्निक, ठीक, कॉल्ड क्रिटिकल पाथ मेथड। एक मिनट, दोनों एक ही उस पर डिपेंड है बेटा, लेकिन एक मिनट एक मेजर डिफरेंस क्या बेटा कि भैया सीपीएम जो होती है बेटा वो सिंगल टाइम देती है कि एक टाइम दे देगी कि इतने टाइम में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनना, तो एक टाइम दे दिया जाता है कि भैया 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में आपकी ये चीज कंप्लीट हम करके दे देंगे, तो वो है बेटा सीपीएम, ठीक है। जबकि पर्ट जो होता है बेटा, वो पर्ट जो होता है बेटा वो 3 टाइम देता है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और लाइकली टाइम। ये बेटा जो इंजीनियरिंग वर्क होते हैं जिनमें बहुत थोड़ा सा बारीक काम होता है, ठीक है, जैसे भी मान लो एरोप्लेन बनवाना है, तो एरोप्लेन बनवाने में भैया 3 प्रकार के आपको टाइम दिए जाएंगे कि इस टाइम पे ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर इस टाइम पे हाँ इतना तो हो ही जाएगा, और इस टाइम पे भैया कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक, ये होता है। फिर इसका भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक, सीधी बात है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर भैया एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाकर रखा हुआ है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालो, आपको भी उसके बारे में कोई भी आप इनपुट डालो, आपको कोई ना कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक मिनट सुनने रहा, एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन देता है किसको, मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट क्या ले सके, निर्णय ले सके। क्लियर है। जैसे ये मान लो एक बहुत बेसिक एग्जांपल, भैया उन्होंने मान लो मेरा नाम डाला, ठीक है, उस सिस्टम में मेरा नाम डाला, ठीक,
अब भैया मेरी पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाएगी, ठीक, कि भैया मैंने कितनी एब्सेंट करी, कितनी प्रेजेंट करी, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने किस साल मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड वगैरह मिला था नहीं, जो भी है। अब एक मिनट, मेरी पूरी डिटेल आ गई। अब मैनेजमेंट क्या करेगा भैया, उस इंफॉर्मेशन के दम पर मेरे बारे में डिसीजन लेगा कि भैया इनको हम भैया प्रमोट करें या इनको ले ऑफ कर दे, भैया निकाल दे नौकरी से, क्या, ठीक। तो ये वो होता है भैया मिस, मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और लास्ट होता है भैया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो बेटा इसमें भी ये क्या होता है भैया, इसमें जो कंपनी में जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, उनको भी ये क्या कर दिया था भैया, क्या उनको भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भैया आप इस डिपार्टमेंट के आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको इतना इतना ड्यूटी करनी, इतनी इतनी आपको भैया परफॉर्मेंस देना है, खत्म बात, क्लियर है। तो ये पूरा अपना भैया हो गया क्या, चैप्टर कंट्रोलिंग वाला, ठीक है। आई होप भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई हो। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई प्लीज तुम कमेंट करा करो भाई, आपका जो भाई है भाई वो बिल्कुल आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। आपके हर डाउट भी क्लियर करेंगे, आपके लिए हम हमेशा भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बस भाई आपसे भी ये क्या चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि भाई आप चैनल को जितनी जल्दी ये ग्रो करवा सकते हो आप भाई उतनी जल्दी ग्रो करवाओ। अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर वगैरह रिलेटिव जो भी है, जो भी भैया जिनको इस चीज की जरूरत है उनका भाई पहुंचाओ, ठीक है। और ये चीज जो है ना ये सिर्फ 12th क्लास तक है, वो नहीं है जरूरी भाई, इसके आगे जब तुम कॉलेज वगैरह में जाओगे, बीकॉम बीए बीबीए वगैरह कुछ भी अगर करोगे तो हर जगह पर भाई तुम गारंटी लेना, तुमको ये नोट्स हर जगह काम आएंगे, ठीक है। तुम हर हमेशा भाई इस बंदे को याद करोगे कि यार भैया उसने बताया था कुछ ना कुछ भाई, ठीक है। तुम आज भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं भाई, वो कोई एमबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब वो वाले नोट्स जो थे वो एक बार आप और सेंड कर दोगे क्या, ठीक है। क्योंकि पहले ये जो चीजें थी ये डिजिटल नहीं था, ठीक है। अब हमने डिजिटल कर लिया भैया सब कुछ, तो थोड़ी इस तरीके से भेजना पड़ता था पहले, अब भैया सब कुछ वीडियो पे अवेलेबल है, तो आप भी भैया हमेशा कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। बस भाई आपसे सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, ठीक। थैंक यू।